थैंक यू गौर साहब। मैं सबसे पहले विभू जी को अभिनंदन करता हूं। इसीलिए अभिनंदन करता हूं, आपने 3 आईआईटी डायरेक्टर बिठा के उनको आईना दिखाया, बेटा सुधर जाओ नहीं तो रहोगे ही नहीं। आईआईटी की घमंड में मत रहो, नया दुनिया बन रहा है। मित्रों, मैं आप सभी को नया दुनिया में स्वागत करता हूं और आप सबको सौभाग्यशाली मानता हूं। आपने भारत की ओर से आयोजित किया गया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का हिस्सा बने, एआई इम्पैक्ट समिट की पार्टिसिपेंट बने। निश्चित रूप में आप यहीं से एक नई दुनिया का इंस्पिरेशन लेके जाओगे। सबसे पहले मैं आप सबको शुभेच्छा देता हूं। मित्रों, मैं जब यहां आ रहा था, मेरे मित्र जयंत जी और हम दोनों, मैं मित्रों टेक्नोक्रेट नहीं हूं, मैं पब्लिक पॉलिसी और जनता के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक नई उत्साह, नई उमंग, नई दुनिया देख पा रहा था। मैं जयंत जी को कह रहा था, जयंत जी, दुनिया, ट्रेडिशनल दुनिया जिस प्रकार से सोचता है उससे काफी अलग भारत की नई पीढ़ी सोचने लगा है। अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था, एआई इन एजुकेशन और एजुकेशन इन एआई दोनों परिपूरक है। एआई के माध्यम से एजुकेट होना और एआई के बारे में खुद को एजुकेट करना हम सभी के लिए एक नई दुनिया बन चुकी है। मैं कभी कभी सोचता हूं, अभी फिर मैं विभू जी को कोट करूंगा, उन्होंने पाली भाषा के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उच्चारण किया। शायद अभी वो एआई की किसी ने प्रॉम्प्ट नहीं किया होगा, इसीलिए उसकी भावार्थ के बारे में, उनकी मीनिंग के बारे में, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के बारे में कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी एलएलएम शायद उसके उत्तर देने में अभी संभव नहीं होगा। इसीलिए हम भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया। मित्रों, भारत 21वीं सदी में एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की ओर बढ़ रहा है, ज्ञान आधारित समाज की ओर बढ़ रहा है। और हमारी इकोनॉमी जो आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, आने वाले दिनों में हम और बड़ा साइज की इकोनॉमी बनने वाले हैं। तब हम क्या कंज्यूमिंग इकोनॉमी रहेंगे या प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनेंगे? हमें लगता है एआई हमको एक अवसर दे रहा है। हमारी जो मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, जिसकी आरंभ वेदकालीन समय से हुई है, आज एआई इम्पैक्ट समिट तक, इस सारे दुनिया को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मल्टी डायमेंशनलिटी, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और उसको लोक कल्याण में उसको यूज करना, उसको रिलेट करना, उसको ट्रांसलेट करना, उसको ट्रांसमिट करना, ये सब करने के लिए एआई एक बहुत महत्वपूर्ण टूल बन चुकी है। मैं भारत की नई पीढ़ी को आज इस प्लेटफॉर्म पे आह्वान करना चाहता हूं, इसके बारे में और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, इसके बारे में डरने की कोई कारण नहीं है, इसकी नई आयाम को बनाएं, हमें टीम वर्क और बढ़ाएं। हम लोग यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप्स, बिग कंपनी के साथ एक बिग पिक्चर बनाएं। हमारे सामने आने वाले दिनों में भारत की यंगस्टर्स, भारत की नई पीढ़ी एक एआई लेड, एआई ड्रिवेन ग्लोबल नॉलेज सेंटर बनेगा। इस शुभेच्छा के साथ आप सबको इस पैनल डिस्कशन में, बड़ा इमीडिएट पैनल यहां बना है, मैं पैनलिस्ट को आभार प्रकट करता हूं, आप सभी को शुभेच्छा देता हूं। इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होकर हम सब के सामने टारगेट है 2047 तक भारत को विकसित करना है, भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। उसकी रास्ता एआई के माध्यम से हो। अनेक अनेक शुभेच्छा।